नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के जीके जीएस हिंदी और मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, यूथ कंपटीशन का करवा रहा हूं। मैंने आपको बताया था मैं यूथ कंपटीशन का ही क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में देखा कि इससे क्वेश्चन हूबहू फंसते हैं। अगर डेटा तो मैच कर जाता है, इवन कभी कभी वो डेटा मैच नहीं करता है तो क्वेश्चन तो मैच कर ही जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। जो नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनका मैथ वीक है वो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं बच्चों की तरह से बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको करवा रहा हूँ। आई होप आप तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको जवाब देना है। अब देखिए, ये है 2/3, ये है 3/4, ये है 4/5 और ये 5/6। तो उसने कहा सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या है, एक तो क्या है, इसको भाग देके मैंने आपको जब सबसे पहला क्लास करवाई थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि भाग कैसे देना। अब मैं उसको थोड़ा सा और शॉर्टकट पे लेके जा रहा हूँ। देखिए, इनके बीच के तो अंतर सबके बीच समान है। जब अंतर समान हो तो आप क्या काम करो, 3, 4, 5 और 6 का ले लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3, 2 दूना 4, 5, 2 3 6। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। 2, ये हो गया 3, 2 1 कम 2, 5 3, ये 3 आ जाएगा, फिर 5 आ गया, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखिए, मुझे तो आपको समझाना तो मैं तो एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा, लेकिन आप वहां पर ऐसा नहीं करेंगे। 2/3 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 5/6 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 दूनी कितना हो गया, 20 तियाँ 60 हो गया, 20 दूनी क्या हो गया, 40 हो गया। 4 15 चक्कू 60 हो गया, 15 तियाँ कितना हो गया, 45 हो गया। 12 पंचे 60 हो गया और 12 चौक 48 हो गया। 6 दाम 60 हो गया, 10 पचे कितना हो गया, 50 हो गया। 10 पचे कितना हो गया, 50 हो गया। अब ये 50 वाली जो भिन्न आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है, 5/6। और ये 40 वाली जो भिन्न आ रही है इसकी वैल्यू कितनी है, 2/3 है। तो उसने कहा, ये देखिए, उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का जो है वो अंतर बताना। तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी है, 5/6। सबसे छोटी भिन्न कितनी है, 2/6। 6 एलसीएम ले लिया, ये 5 आ गया, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, ये आ गया 1/6। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। क्या काम करा, जब देखा कि जो भिन्नें दी हुई थी उनमें अंतर सब में बराबर था, सब में अंतर बराबर था, तो हमने क्या किया, खटाक से एलसीएम लिया। एलसीएम जो आया, अब ये स्टेप जो है, जो होशियार बच्चा है वो ये स्टेप नहीं करे, वो सीधे करे। 2/3 60 है, 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40। इस तरीके से टाइम बचाया जा सकता है, लेकिन आपको पेट के पेपर में इनफ टाइम मिलता है, ठीक है। आप घबराएंगे नहीं, आप अगर आराम से भी पेपर करेंगे तो आप देखेंगे आप 25 मिनट 20 मिनट पहले पेपर कर चुके होंगे। ध्यान से गोला भरिएगा, गोला भरने की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते। मुझे याद है मेरे रूम में पिछली बार जो लड़का था उसने कुछ गोला भरने में गलती कर दी थी, वो रो रहा था, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन वो घबरा गया था। फिर बाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आपको ये गलती नहीं की, इत्मीनान से करना। क्यों, क्योंकि टाइम पर्याप्त मिलता, पर्याप्त से ज्यादा टाइम पेपर में दिया जाता है, ठीक है। तो सब लोग आगे देखते हैं इसको। क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, माना संख्या दो कौन, x इंटू वाई, इनका गुणनफल कितना है, 24 है, और उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 52 है। आपको खूब पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 52 है, प्लस 2 है, इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 24 है। तो 52 प्लस कितना हो गया, 24 दूनी कितना हो गया, 48 हो गया। 8 2 10, 5 4 9 1 10, 100। तो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 आ गई। तो बी ऑप्शन जो उनका सम, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। एक्स √8 प्लस 2√15 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 2√15। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर जो होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है।
ये आपने पढ़ा होगा। तो a प्लस बी ये लिखा है, a प्लस बी ये लिखा है, और ये a माइनस बी ये लिखा है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, आपको पता होगा अच्छे से, ये फार्मूला है। तो अगर बात किया जाए, अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट तो ऐसे लगा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है 8 स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है 2√15 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? 8 कितना हो गया? 64 हो गया, 2 दूनी 4 और 15 चौको कितना हो रहा है? 60 हो गया। तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक कॉलेज के 3 समूहों G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। तो ये हो गया G1, G2 और G3 में। यहां पर उसने कहा छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? 20, 40, 60 है। समूहों G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक, इधर हो गए औसत अंक। औसत अंक कितना हो गया? 50%, 60%, 70%। अगर ये तो रेशियो 0 0 कटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 50 दूनी 100, 6 चौक 24, 240 और 6 सत्ते 42, 420 डिवाइडेड बाई कितना? 6 4 10, 10 और 2 12। ये हो गया आपका 0, 2 4 2 6, 4 और 2 6 और कितना हो गया? 1 7 हो गया, 12/12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 4 40, 12 3 36, 36 4 40, 12 3 63.33 ऐसे आएगा। तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 63 वाला जो है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में कि नहीं आई? 63% क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या एक एवरेज टाइप में निकालिए, परसेंटेज में है, इसको डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। लेकिन आप इतना, आपको क्या समझना है? छात्रों की संख्या का इसमें औसत में क्या कर दो आप? औसत अंक में गुणा करके डिवाइडेड बाई छात्रों की संख्या आ गया, बराबर क्या? इसको डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक पता चल गया कितना? 63%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है, मतलब पास होने के लिए 38, पास होने के लिए, पास होने के लिए 38% चाहिए। अधिकतम अंक 750 है, मतलब पूर्णांक 100% की वैल्यू कितनी है? 750 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 750/100 हो गई। 1% की वैल्यू कितनी की? 750/100 हो गई। तो हमें कितने की पास होने की निकाली? हमें 38% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा? 750/100 इंटू 38। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 15 अपना 75, 2 19 दूना 38। ठीक है, तो 15 इंटू 19 हो गया। कितना? 15 इंटू 19 हो गया। तो 9 पना 45 के 5, 19 पना 95 होता है और 15 हो गया। 5 9 5 14 4 80 लगाए, एक 245 आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, 5 गलत कर दिया। 5 ने 45 ऐसे 5 कम, सॉरी सॉरी गलत कर दिया, गुणा गलत कर दिया, गुणा गलत कर दिया। ये होगा 9 पना 45 हासिल 4, 9 कम 9 और 4 13, और ये हो जाएगा आपका 15। 5 5 3 8 1 1 2 285। ये ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ए ऑप्शन जो है वो क्या क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, रीजनिंग स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई? रीजनिंग स्टार्ट हो गई। तो इसको करते हैं। कह रहा कि 25 मई 1966 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 25 मई 1966 को सप्ताह का कौन सा दिन था? वैसे तो ये क्वेश्चन भाई टफ है, टफ है। कोड याद करो, कोड तो देखो मैं कराता नहीं हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन हो जाएगा ये। और मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पेट में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पेट में नहीं आएगा। पेट में जैसा क्वेश्चन पिछली बार आया था वैसे ही क्वेश्चन इस बार आएगा। तो मैं बताता हूँ क्या होगा, चलिए देखते हैं। आपको एक चीज़ पता होगी कि ऑड डेट्स कैसे निकाले जाते हैं, लीप ईयर कैसे निकाले जाते हैं, ये बातें सब आपको पता है। ठीक है, आपको एक बात ये पता होगी कि 100 वर्षों में ऑड डे
कितने होते हैं 5, तो 200 वर्षों में कितने होते हैं 3, 300 वर्षों में कितने होते हैं 1, और 400 वर्षों में कितने होते हैं 400 वर्षों में होते हैं आपके 400, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब कह रहा 25 मई 1966 को, तो यहाँ लिख लो 25 मई 1966 को। तो ये जो पहले 1966 आ रहा है इसको आप 400 के फैक्टर में ब्रेक करो, 1666 है, सॉरी 1600, तो इसको हम लिख सकते हैं 1600 और प्लस 66। 1600 को ऐसे लिखा जा सकता है 400 इंटू कितना 40, तो ये, तो आपको जब 400 से हो गया तो ये तो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जीरो, इसका तो काम खत्म। अब बचा क्या आपका, बचा आपका 66, क्या बचा आपका, बचता है आपका 66। तो आप 66, ये जो 1966 है इससे आप एक कम, मतलब 1965 ईयर जो है वो तो पूरे हो चुके हैं। तो 1600, सॉरी फिर 1900 लिख दे रहे हैं बार बार, 1665, तो अब 65 का आप निकालो, तो 65 की आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, 65 ईयर में निकालेंगे तो निकालने का तरीका क्या होता है, ईयर प्लस उसमें कितने लीप ईयर होंगे। तो 65 में अगर देखा जाए 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 2 2 25, 4 छंग 24, तो कितना हो जाएगा 16 आपके क्या आ जाएंगे, लीप ईयर आ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये लीप ईयर। ठीक है, तो 65 16 कितना हो गया, 6 5 11 का एक हाथ से लगा, 6 7 1 8, इसको अगर 7 से 8 डेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 1 11, 7 एकम 7 4, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ गया 4। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो जाएगा जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, और ये क्या आ गया आपका मई आ गया। ठीक है, जनवरी में जनवरी का महीना 31 का, फरवरी 28 की, फरवरी के बाद मार्च 31 की, अप्रैल 30 की, और मई कितने की, मई में बचे हुए दिन लिख लो, ये आ गए ना, ये बचे हुए दिन मई में कितने 25 हो गए। अच्छा, अब इसके अगर हम वो निकालेंगे 8 डेज निकालें तो 7 त्रिका 7 चौक 28, 3, ये तो जीरो हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 7 त्रिका 21 और 4 25 हो जाएगा। तो 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 बटे 7 निकालेंगे, 7 एकम 7, 7 और 5 12, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना 5 आ जाएगा। तो अगर ये 5 और ये 4, ये 5 और 4 तो टोटल कितना 9 हो गया, 9 को फिर 7 से गिरा दिया तो कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या होगा आपको पता होगा, 2 का 0 का 1 क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है संडे, संडे 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मंगलवार ट्यूसडे आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई कुछ बात समझ में, मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन नहीं समझ में, क्यों, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है कि ये 100 वर्षों में 8 5 डे, 0 का मतलब संडे 1, अगर मैं ये समझाने बैठूंगा तो इसके लिए चाहिए पूरा 1 1.5 घंटा, ये सारी पूरा एक बताने के लिए, फिर उसको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो लेकिन जिनको एक कंसेप्ट पता है वो इसको कर सकते हैं। बाकी मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर जिसको इसका कोई नहीं, अगर जिसको सॉल्व करना आ रहा है वो इस क्वेश्चन को स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से मैं कह रहा हूँ आपको 80 क्वेश्चन भी कर लिए कोई इशू नहीं है, 80 क्वेश्चन भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लिए, आपको पेपर देने को मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग आपको कहेंगे 100 में 100 लाना है, तो 100 में 100 ला के कोई अवार्ड नहीं मिलना है पिट में, 100 में 100 लाना तो आप मेंस में लेकर के आइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सुई, सुई टाका चाकू, तो सुई से लगाया जाता है टाका, तो चाकू से लगाया जाएगा कट, सीधी सी बात है, चाकू से क्या लगाया जाएगा कट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये ऊपर कोई सीरीज दी हुई है, उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करें, यदि बाद के अर्धभाग को, यदि बाद के अर्धभाग मतलब आधे भाग को, तो भैया पहले तो गिनो इसको क्या है, गिनो इसको क्या है, एक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 है इसमें। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ से हो गया 11, यहाँ से क्या हो गया 11 हो गया। तो उसने कहा यदि अर्ध भाग को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी, तो पहले तो ऐसे लिख लो 3 R S 2 A $K 5% T
7, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको पलट के लिख लो, 7 के बाद में क्या लिखा जाएगा आपका, पलट के लिख लो यहाँ के 1AQL प्लस BX प्लस YN एंड, ये आगे बात समझ में। तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले हो, आपको क्या बताना है, चिन्ह की बतानी है। तो चिन्ह कौन से हो गए, ये चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया, उसके बाद में ये चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया और ये चिन्ह हो गया। तो इसलिए तो होएगा नहीं कि इसके बाद नहीं है। तो उसने कहा कि जो किसी अक्षर के बाद, तो अक्षर के बाद में, अक्षर के बाद में, ये अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले, तो एक तो ये मिल गया भैया, अक्षर के बाद अंक के पहले, ये आहा, ये आहा, उल्टा है, उल्टा है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यही आ रहा, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा एक एक मिला, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सभी पंखुड़ियां फूल हैं, सभी पंखुड़ियां पीली हैं, सभी पीले फूल हैं। ये कथन दिए गए, निष्कर्ष क्या दिए गए श्लोक से, सभी फूल पीले हैं, सभी पीले पंखुड़ियां हैं। आगे देखते हैं। तो अच्छा, तो आपको पता होगा कि जो आल होता है, जो आल होता है उसको 100 मानते हैं और इधर को 50 माने गए, सम की वैल्यू को 50 मानते हैं। 100 हो गया, 50 हो गया, ये 100 हो गया और ये क्या हो गया, 50 हो गया। सभी फूल पीले हैं, सभी को 100 कर दो, फूल को पीले कर दो। क्या है, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको 100 रुपये दिए और 100 रुपये मैंने आपको दिए और मैं कहूँ यार एक काम करो, इसको 50 बना दो, तो आप कहेंगे अभी लो, एक चुटकी में खट से गए, 50 रुपये की चॉकलेट ली, खा के हजम करी, 50 का नोट दिए, ये लो 50 रुपये, 100 दिए थे 50 बना दिए। अगर मैं आपको कहूँ मैं आपको 50 का नोट दूँ और आप 100 बना दो, तो कहते भैया हमारे पास ऐसी कोई भी मशीन नहीं है कि मैं आप 50 दो मैं 100 बना दूँ। मतलब कहने का ये है कि 100 को आप 50 तो बना सकते हैं, 100 को, ऐसे लिख रहा हूँ, 100 को 50 तो बना सकते हैं, 100 को 50 तो बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं। ठीक है, 100 को 50 बना सकते हैं। तो देखो सभी फूल, सभी फूल, तो फूल कितने हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ पर क्या फूल, देखो फूल यहाँ पर भी 50 है, फूल यहाँ पर भी, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया, काम खत्म। फिर उसने कहा सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले, तो सभी पीले, सभी पीले यहाँ पर आ रहा है, सभी पीले यार। अब पंखुड़ियाँ पर, पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ 50, ठीक है। तो क्या है कि अब कैसे करेंगे, देखो सभी पीले फूल हैं, ये 50 है, ये 50 है, तो 50 50 नहीं कट पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2 और ये स्टेटमेंट 3, तो स्टेटमेंट 1 और 3 तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनमें से जो चीज़ किसी एक को 100 होना चाहिए, तो फूल तो यहाँ 50 पे, तो ये भी नहीं जुड़ पाएगा। दूसरे स्टेटमेंट बात करें तो यहाँ पर फूल है लेकिन इनमें कहीं पे फूल नहीं, तो क्या होगा, ए बी स्टेटमेंट नहीं बन पा रहा, ए बी फॉलो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष जो है इसमें नहीं बन पा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी इस बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए अपने किसके, अब आ गए अपने ग्राफ वाले क्वेश्चन, अब आ गए अपने ग्राफ वाले क्वेश्चन। लिखा है तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल के उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। 2011-12 ऐसे दिए गए हैं। हम को प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में कहा वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014 कहाँ रहा, ये रहा। वर्ष 2014 की तुलना में बी की बात करें तो ये रहा। वर्ष 2016 की बात कर रहा है, वर्ष 2016 की बात कर रहा है, वहाँ में बी की बात कर रहा है, तो ये रहा 2016 में बी की, 2014 में बी की बात करें तो 4.8 है। 2016 में बी की बात करें तो कितना है, 5.7 है। तो 4.8 से 5.7 हो गया, तो 0.2 और 0.7, 0.9 का आया, 4.8 का आया, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तिछा 18, तो ये हो गया 300/16, 16 दूनी 32 होगा नहीं, 16 एकम 16 होगा, 16 और ये हो जाएगा 14, ये आ गया 0। तो 16 छंग 96, 16 अट्ठे 8 छंग 48 के 8 हंसी लगे 4, 8 कम 8 4 12, 8 ही आ रहा मैक्सिमम, 8 आ जाएगा। 8 छंग 48 के 8 हंसी लगे 4, 8 कम 8 नहीं 8 छंग 48 के 8 हंसी लगे 4, 8 कम 8 4 12, ये हो गया। तो 10 में से 8 के 2 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 लगाया,
120 आ गया तो एक 8 8 128 हो रहा है तो 70 हो जाएगा। 7 छंग 42 के 2 हंसी लगे 4, 7 कम 7 4 11, 10 में से 2 गए 8, 0 8 हुआ, 10 लगा 0 गया, 16 हो गया तो 18.75 क्या 18.75 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल से बी से बी से बी पर 2014 में जो बी का और 2016 में बी पे गए 4.8 से 5.7 में गए, कितने की बढ़ोतरी हुई 0.9 की बढ़ोतरी हुई, कितने पर हुई 4.8 पर हुई, कितने पर हुई 4.8 पर हुई। ठीक है, परसेंटेज की तरह सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्तारेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को तो वर्ष 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा निकटतम पूर्ण संख्या में। यदि सभी 6 वर्षों में, ठीक है, तो सभी 6 वर्षों में तो पहले तो इनको भैया सम कर लो, 5.2 3.8 और 4.5 कितना, और 2 10 5 15 का 5 ऐसे लगा 1 5 5 10 10 और 3 13 कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा। 2012 में कितना है 4 4 और 1 5 2 7 और 5 4 9 5 12 कितना आ जाएगा 12, 4 और 1 5 5 और 2 7 5 4 9 9 5 14 तो कितना आ जाएगा 14.7 आ जाएगा। सब ऊपर ले नीचे जगह नहीं तो ऊपर लिखे दे रहे हैं। 8 4 8 8 16 4 20 का 0 हंसी लगे 2 2 और 2 2 और 5 5 2 7 7 और 4 11 11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया। 8 2 10 4 14 का 4 8 2 10 4 14 का 4 हंसी लगा 1 6 और 1 7 7 4 11 11 और 6 कितना हो गया 17 हो गया 17.4 कितना 17.4 5 2 7 5 और 2 7 और 7 14 5 और 2 7 और 7 14 के 4 हंसी लगा 1 1 6 और 1 7 7 5 12 12 और 6 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया 12 और 6 कितना हो गया 18 18.4 हो गया। 9 और 7 16 16 और 4 20 का 0 हासिल हो गया 2 6 और 2 8 8 और 5 13 13 और 7 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया। ये तुमने सब कैलकुलेट कर लिया तो कोई बात नहीं, कितना एक बार इसको भी ऐड करके देख लो क्योंकि हमें सम निकालना ही पड़ेगा। तो कितना 4 4 8 8 7 15 15 और 5 20 20 का 0 अति तो 100 आएगा ना, ये तो 100 आएगा। ठीक है, तो क्या होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 कर लो, सॉरी थीटा अपॉन 360 कह रहे हैं, तो क्या होगा टोटल जो हमें क्या निकालना है त्रिज्यखंड का कोण निकालना है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। तो कितना 360 अपॉन कितना आ रहा है 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या पूछा है 2014 को दर्शाने वाले, तो 2014 में कितना दर्शा रहा है ये 17.4 दर्शा रहा है, कितना 17.4 दर्शा रहा है। ये पॉइंट से पॉइंट चला गया 0 आ गया, एक 0 से एक 0 कट गया, तो 36 इंटू 174 अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, कितना 100 आ गया। भाई बात समझ में। अब इसको काटापीटी कर लो, काटापीटी करें तो कितना 4 नेम 36 25 चकू 100 ये हो जाएगा 175। तो अगर 174 इसको 175 मान ले 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 25 सत्ते 7 नेम 63 3 भैया आ रहा है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 जो है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, 63 जो है वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या किया 174 को 175 मान लिया डायरेक्ट, तो 25 सत्ते 175 हो गया, 7 नेम 63 हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बात समझ में आई क्या करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन कितना है, सभी वर्षों में राज्य ए का। तो सभी वर्षों में राज्य ए का मतलब क्या है, सभी वर्ष राज्य ए कहाँ रहा, राज्य ए रहा, और सभी वर्षों में मतलब इन सब में वर्षों में कितना 9 9 5 14 14 और 2 16 16 8 6 24 24 और 4 28 28 और 2 30 28 और 2 30 का ध्यान 3 6 3 9 9 6 15 15 और 6 15 और 6 6 पर 22 22 और 5 27 27 और 5 32 32 और 5 37 कितना 32 और 5 कितना हो गया 37 9 5 14 14 और 2 16 16 और 8 8 24 24 और 4 28 28 और 2 30 का 0 वहाँ से लगे 3 6 और 3 9 9 और 6 15 15 और 6 15 और 6 कितना हो गया 15 और 6 21 15 और 6 15 और 6 15 और 6 21 21 और 5 26 26 और 5 31 31 और 5 31 और 5 36 कितना 36। ये हो गया 0 पॉइंट लगा ही था 1 2
कितने वर्ष हैं, सभी वर्ष, मतलब 2011 से लेकर 2016 तक 6 वर्ष हो गए, तो 6 36 6 आ गया, तो क्या हो गया ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सिंपल को क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना था, जोड़ गुणा भाग करनी थी, ऐसे ही पेट में देखने को मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या है? तो 2014 में यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी और 2016 में यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, देख के लिख लो, काम खत्म। जोड़ने 17.4 और 20, तो ये आ गया 17.4 और ये आ गया था 20, तो इनका अनुपात बताना है। तो 17.14 अनुपात कितना हो गया 20, ये पॉइंट हटाया कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो 2 से काट दो, चलो 2 अट्ठे 16, 1 1 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2 0, 87 अनुपात 100, कौन सा हो गया, डी ऑप्शन जो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्य सी में वर्ष 2016 में, राज्य सी में वर्ष 2016 में 2014 से चावल का उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक हुआ? सी की बात करें तो सी तो अपना ये रहा, राज्य सी ये रहा, 2016 में 7.4 है, 2014 से तो किससे, 2014 से, तो 2014 में कितना 6.4 है, तो कितना अधिक रहा किससे, 2014 से, तो 6.4, ये रहा 7.4, ये रहा आपका 7.4 और ये रहा 6.4, 4 से 4 चला गया 0, 4 से 4 चला गया 0, 7 से 6 चला गया 1, तो ये आ गया 1 और ये 100, तो पॉइंट हटाया कितना हो गया 0 हो गया। 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 एकम 4 2, 4 छंग 24, 4 25 चको कितना हो गया 100 हो गया, तो 250 बटे कितना हो गया 16 हो गया। फिर 4 से काटे, 4 से, 4 छंग 24 नहीं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 4 45, 45, 8 छंग 48, 8 छंग 8 6 6, 8 45, कितना 8 45, 15 वाला भैया एक ही ऑप्शन आ रहा है ए, 15.6, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। सिंपल से इस क्वेश्चन में आपको जोड़ जोड़ के लिखना था, आपको औसत निकालना एटलीस्ट पता ही होगा, तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है नीचे दिया गया चार्ट 4 अलग अलग ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा सोमवार को पढ़े और ना पढ़े, जो ये व्हाइट वाला है वो पढ़े गए मेल है, और जो व्हाइट ब्लैक मिक्स है वो ना पढ़े गए मेल है। ना पढ़े गए मेल की संख्या दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। नोट, कुल प्राप्त मेल बराबर, भाई सीधी सी बात है, कुल है तो पढ़े हुए मेल बराबर ना प्लस ना पढ़े हुए मेल। सोमवार को प्राप्त मेल किसी भी अन्य दिन प्राप्त मेल के लिए प्रासंगिक नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन कर रहा है ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए, ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल का सी और डी द्वारा मिलाकर ना पढ़े गए मेल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले तो यहां लिखो पढ़े हुए, क्या पढ़े हुए, यहां लिखो ना पढ़े हुए, इतनी बात सुनिए। तो पढ़े हुए में है ए प्लस बी मिलाकर है, ना पढ़े हुए में जो है वो सी प्लस डी को मिला करके है। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई आपको। तो ए प्लस बी में कह रहा है, ए प्लस बी में कह रहा है पढ़े हुए, तो ए प्लस बी में पढ़े हुए कितने हैं, 100 के ऊपर देखो कितना आ रहा है, 100 के ऊपर देखो तो कितना आ रहा है, बताओ भाई 100 के ऊपर कितना आ रहा है, 100 के ऊपर आ रहा है 10 20 30, 130, कितना हो गया 130 हो गया, कितना 130 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 130 हो गया। और बी में देखेंगे तो बी में कितना है 200 220, कितना है 220 है। आपको पता नहीं 220 कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये जो डॉट लगाएंगे इसमें, ये 210 हो गया, ये 220 हो गया, ये 230 हो गया, 240 हो गया और 250 हो गया। आई बात समझ में, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया 220 हो गया। अब ना पढ़े हुए में सी पे आ जाओ, तो सी पे कितना सीधा 150 है। डी में कितना है, डी की बात करें तो कितना है 210 है, डी पे कितना है 210 है, डी पर कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ये करो जोड़ लो, 0 3 और 2 5 और 2 और 1 3, 350 अनुपात, और ये 210 है, 0 5 और 1 6, 2 और 1 3, 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया 35 अनुपात 36। तो ये 35 किससे कटेगा, 7 पना 35, नहीं 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 7 से नहीं कटेगा, 35 अनुपात 36 आ रहा है। गड़बड़ी कर दी है क्या हमने कुछ, 0 0 और 5 और 1 6, 2 और 1 3, डी में 210 है, सी में 150 है। ना ओहो, ना पढ़े हुए की बात करो ना, ना पढ़े हुए के, सी में ना पढ़े हुए की। अच्छा हमने गलत लिख दिया, ये 150 नहीं होगा भाई, हमने गलत लिख दिया, ये 150 नहीं, उसमें पूछा ना पढ़े हुए, सी में ना पढ़े हुए की बात करें तो कितना 240 आ रहा है, कितना 240 आ रहा है।
240 आ रहा, तो कितना आ जाएगा ये 0, 6 4 और 1 5 और 2 और 2 4 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 5 9 45, 7 अनुपात 9, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। ई द्वारा प्राप्त कुल मेल, अच्छा जी, ई द्वारा प्राप्त कुल मेल ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30% अधिक है। यदि प्राप्त कुल मेल में से न पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई का समान है तो ई द्वारा न पढ़े गए मेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया क्वेश्चन पहले तो पढ़ो, क्वेश्चन ही नहीं अभी तो समझ में आया, अभी तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया। उसने कहा ई द्वारा प्राप्त कुल मेल ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30% अधिक है, तो पहले इतने पर ही रुक जाओ, पहले इतने पर रुको, तो ऐसे लिख लो ई द्वारा, पहले तो ई द्वारा प्राप्त मेल लिख लो, ए द्वारा प्राप्त कुल मेल, तो ए द्वारा प्राप्त कुल मेल कितने हैं, ये हो गया 130 और ये हो गया आपका 170, 130 और 170 कितना हो गया, ए द्वारा प्राप्त मेल कितने हो गए, ए द्वारा प्राप्त मेल 130 और 170 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया 130 और 170, 0 7 300, कितना 300, कितना हो गया 300 हो गया, कितना हो गया 300 हो गया। ए द्वारा प्राप्त कुल मेल 300 का कितना 130%, 30% अधिक है तो 130 निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 13 39, 390 आ गया, 390 आ गया। बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है 390 आ गया। अब वो कह रहा है यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत, यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई का समान है तो ई द्वारा ना पढ़े हुए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई का समान है तो ई द्वारा ना पढ़े हुए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। सी और ई का समान है यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत, अच्छा जी, तो सी और ई का समान है तो ई द्वारा पहले देख लो, पहले देखो सी के कुल मेलों में से, सी के कुल मेलों में से ना पढ़े, थोड़ा सा लिंदी है समझ में आ जाएगा, सी के कुल मेलों में से ना पढ़े मेलों का प्रतिशत, तो सी की बात करें तो सी में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 210 और 240, 40 और 10 50, 450, कितना 450, तो सी के द्वारा कितना आ जाएगा 450 कुल, और सी में कुल मेलों में ना पढ़े कितना आ रहा है 250, 240, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 नेम 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 अट्ठे 24, 40 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 160, 80 दूना 160 बटे 3% हो गया। ये बात भी समझ में आ गई। अब वो कह रहा है सी और ई का समान है, तो सी और ई का समान है, तो सी और ई का समान है, तो सी का कितना आ रहा है 160 बटे 3 आ रहा है, ठीक है, तो सी के ना पढ़े गए मेल बराबर ई के ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत, हमने ये दोनों तो बराबर हो गए, तो ई के ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ई के तो कितना आ रहा था 390, तो कुल कितना था 390 इंटू ये हो जाएगा आपका 160 बटे 3 अपॉन 100। भाई ये आ गए ना, जो सी के ना पढ़े हुए मेल जितने हैं उतने ही, जब सी और ई का समान है तो ना पढ़े हुए के ई के भी उतने ही हुए, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये कितना हो गया, ये 1 0 से 1 जगह, तो 1 0 से 1 0 1 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा इसका 13 इंटू 16, 16 3 48 के 8 लगे 4, 16 कम 16 और 4 20, कितना हो गया 208, कितना 208, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, आप करेंगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे भी उसने कहा जी द्वारा प्राप्त कुल मेल, ये भी थोड़ा सा वो है, जी द्वारा, इसको मैं करा देता हूं आप चिंता मत करिए, जी द्वारा प्राप्त कुल मेल, वैसे इतना टफ क्वेश्चन भाई मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई कसर ना छूटे तो बिल्कुल सीख के जाओ आप। जी द्वारा प्राप्त कुल मेल बी द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 25% अधिक है, जबकि जी द्वारा ना पढ़े मेल सी के ना पढ़े मेल की तुलना में 25% अधिक है। यदि जी को पुरुषों द्वारा भेजे गए
पढ़े हुए मेल, महिलाओं द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल की तुलना में 78 अधिक है। ठीक है, तो पुरुषों द्वारा जी को भेजे गए पढ़े हुए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। तो उसने कहा कि जी द्वारा प्राप्त कुल मेल बी द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 25% अधिक है। ठीक है, तो अधिक है, तो बी, तो जी द्वारा प्राप्त कुल मेल कितने हैं ये हमें निकालना पड़ेगा। तो जी द्वारा प्राप्त कुल मेल, इधर देखो, जी द्वारा प्राप्त कुल मेल कितने, बी द्वारा प्राप्त कुल मेल, तो बी द्वारा प्राप्त कुल मेल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 220, ये देखो एक ये जी द्वारा 220 बी द्वारा 220 हो गया, और एक ये 180 हो गया। ठीक है, तो 180 और 220 कितना हो गया, 180 और 220 300 400 कितना हो गया, 400। अब 400 हो गया, इससे 25% अधिक है। कहाँ है ये, देखो लिखा 25% अधिक है, तो 400 का 125% कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चकू 100 तो कितना हो जाएगा 500, कितना 500। तो सी द्वारा जो प्राप्त मेल आ गए वो कितने आ गए, 500 आ गए। ठीक है, जी द्वारा प्राप्त मेल कितना आ गए, 500 आ गए, जबकि जी द्वारा ना पढ़े मेल सी के ना पढ़े हुए मेल की तुलना में 25% अधिक है। तो ये तो भैया आ गए पढ़े हुए, जी के द्वारा कुल मेल 500 आ गए। अब निकालो जी द्वारा ना पढ़े मेल, बिल्कुल बच्चों की तरह समझिए, जी द्वारा ना पढ़े मेल। तो जी द्वारा ना पढ़े मेल की बात करें तो जी द्वारा ना पढ़े मेल, ठीक है, जी द्वारा ना पढ़े मेल तो कितना हो जाएगा, जी द्वारा ना पढ़े मेल सी के ना पढ़े मेल, तो सी ये रहा, सी के ना पढ़े मेल कितना है, ना पढ़े मेल है ये 200 और ये 240, तो 240 से कितना अधिक है, 25% अधिक है। 240 25% अधिक है, मतलब 25% अधिक है, तो 125/100, 2500 25 125 25 से कुछ 4 से 24 50 हो गया, तो कितना आ गया 300 आ गया। ये बात कितनी आ गई, 300 आ गई। तो जी द्वारा कुल मेल 500 थे, 500 मेल थे, और ना पढ़े 300 हैं, तो पढ़े कितने आ गए, 200 आ गए। जी द्वारा ना पढ़े मेल 300 आए, कुल 500 थे, तो 500 से में 300 घटा दें तो 5 कुल मेल में से अगर ना पढ़े मेल घटा दे तो पढ़े हुए मेल कितने आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। आगे इतनी बात समझ में, 200 आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि जी को पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल महिलाओं द्वारा पढ़े हुए मेल की तुलना में 78 अधिक है, ठीक है भाई, तो महिलाओं के द्वारा पढ़े गए मेल, महिलाओं के द्वारा पढ़े गए मेल एक्स, सॉरी एक मिनट, महिलाओं द्वारा पढ़े गए जो मेल हैं वो कितने एक्स हैं, महिलाओं द्वारा पढ़े गए मेल एक्स हैं, और पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 78, क्योंकि मेल अधिक है, तो ये हो गया एक्स प्लस 78 बराबर कितने के, 200 बराबर पढ़े, ये ना पढ़े मेल है, तो 200 हो गया, तो 2x बराबर 200 माइनस 78, 200 से 70 चले गए, 130 बचा, 130 में से 8 और चले गए, कितना बचा, 122 बचा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 छंगे 12, 2 एक कम 2 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 61 आ गई तो उसने पूछा है पुरुषों द्वारा जी को भेजे गए पढ़े हुए मेल की संख्या, तो पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल कितने थे, x प्लस 78 थे, तो 61 78 में 61 जोड़ दो, 8 1 9 7 और 6 13, कितने हो गए, 139 हो गया। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी जो है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हुई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है पूछा जाए, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, जी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं, सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं, पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 50% अधिक है, पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सी द्वारा कितने मेल भेजे गए कुल, तो सी द्वारा एक तो ये 210 था और ये 240 था, तो ये कुल मेल कितने हो जाएंगे, 400, नहीं 210 और 440 450, 240 450 कितना, 450 450 कुल हो गए।
सी में कितने हो गए, 450 हो गए। तो महिलाओं के द्वारा भेजे मेल एक्स मान लो, महिला ऐसे लिख लो, महिलाओं के द्वारा भेजे गए मेल, महिलाओं के द्वारा भेजे गए मेल कितने, एक्स हैं। तब पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल कितने हो जाएंगे, उससे अधिक। तो अगर मान लें यहाँ पर लिख लो महिला और यहाँ पर लिख लो पुरुष, तो कह रहा है पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। तो 25% बराबर कितना होता है, 1/4। तो पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। तो महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में महिलाओं को भेजे गए 4, तो पुरुषों को 1 अधिक 5। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो वो पूछ रहा पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या बतानी है, पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या जो है बतानी है। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू कितनी है, 450 है, 1 की वैल्यू 5 9 45 50 है। तो पुरुषों द्वारा भेजे गए मतलब 5 की वैल्यू बतानी, तो 5 × 50 कितना हो गया, 250 हो गया, 250 हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। उसने कहा है पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो महिलाओं को अगर 4 मेल भेजे जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा पुरुषों को 25% ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। तो एक ज़्यादा कितना हो गया, 5 हो गया, एक ज़्यादा कितना हो गया, 5 हो गया। आ गई बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में, इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ए और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल, ए और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल बी और डी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल से कितना अधिक कम है। ए और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल, तो ए और सी द्वारा प्राप्त मिलाकर ए और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल, तो ए में कितने मेल आ रहे हैं, ए में कितने मेल आ रहे हैं, ए में चेक करो भाई कितने आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं 130 और 170, ये आ रहे हैं आपके 300, 117 17 और 3 20 300। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 300। सी में कितने आ रहे थे, सी में कितने आ रहे थे, सी में पीछे जोड़ा था कितना आया था, सी में कितने आ रहे थे, सी में 450 आ रहे थे, सी में 450 आ रहे थे। बी में कितने आ रहे थे, बी में जोड़ा था क्या कहीं, बी में, बी में नहीं जोड़ा तो जोड़ लेते हैं। बी की बात करें तो बी में कितने आ रहा है, बी में ये हो गया आपका, ये हो गया 240 और ये हो गया 210, तो कितना हो गया 450, ये भी कितना हो गया 450। और डी की बात करें तो ये कितना हो गया 150, और 150 के बाद में ये हो गया 210, तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका 360। तो उसने कहा ए और सी द्वारा मिलाकर, तो ए को कितना, ए का कितना आ रहा है, ए और सी द्वारा मिलाकर, तो 300 और 450, सॉरी 450, जीरो जीरो हो गया, 5 आ गया और 4 3 7 हो गया। और बी और डी की बात कर ले तो इधर बी और डी की अगर बात करें तो बी और डी की, बी का कितना है 400, बी का कितना है 400, ये आएगा 400, 220, 220 और 130, 400, तो ये 400 आ गया। और इधर आ गया आपका डी में कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, 4 3 7 760, तो ये 760 है, ये 750 है, इनके बीच का अंतर कितना है 10 है। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई है, किस अंतराल में, तो अगर मार्च से मई तक देखें, मार्च से मई तक देखें, मार्च ये रहा और मई ये रहा, तो निरंतर बढ़ोतरी हुई है, ठीक दिख रहा है। फरवरी से अप्रैल, तो फरवरी से अप्रैल में भी, फरवरी से अप्रैल किस अंतराल के आय में निरंतर वृद्धि हुई, फरवरी से अप्रैल तक देखें, फरवरी से अप्रैल तक में, अच्छा वो निकालनी, तो मार्च से मई तक देखें, तो मार्च में यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी हुई, यहाँ भी हुई है। फरवरी में बात करें, फरवरी में यहाँ घटी है नहीं, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, वो कह रहा मार्च से लेके मई तक बताओ, तो यहाँ तो मार्च से यहाँ भी बढ़ी है, इससे भी बढ़ी है, और यहाँ भी बढ़ी, लेकिन फरवरी की बात करें तो यहाँ से तो घट के आई है फिर यहाँ बढ़ी है, तो ये नहीं होगा, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है? किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात जो है वो अधिकतम है? तो क्या हो जाएगा इसमें? तो यहाँ देखें, अगर जनवरी फरवरी में देखें तो क्या है, ये नहीं होगा क्योंकि फरवरी में कम हो रही है। फरवरी मार्च में देखें, तो मार्च का वो महीना है, मार्च का आय से अधिकतम, तो मार्च में देखें तो यहाँ पर अधिकतम हो रहा है, ये अधिकतम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्च वाला महीना। क्या हो जाएगा? मार्च वाला महीना। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी में तो आपको बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर तो थोड़ी है, वहाँ भी उससे भी थोड़ी, तो इस मार्च के महीने में खूब ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कंपेरिजन टू फरवरी के। आगे बढ़ते हैं। मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुनी है? मई की आय, तो मई की आय कितनी है? 12, और ये मान लो 12 मई कितना 13, 12 और एक 13 और एक 14, तो ये मान लिया 13। मई की आय, फरवरी की आय कितनी हो गई? 4 हो गई। तो 4 से 13 कितने गुना है? 13 को 4 से भाग कर लो, 4 नहीं 12, एक दशमलव लगाया 0, 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंचे 20, तो कितना 3.25, कितना 3.25। ये ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की औसत मासिक आय लाखों रुपए में क्या है? कंपनी की औसत मासिक आय लाखों रुपए में क्या है? तो जोड़ लो, इसकी 2 है, इसकी 7 है, इसकी 4 है, इसकी 9 है, इसकी 11 है, इसकी 13 है। तो 3 और 1 4, 9 और 4 13, 3 और 1 4, 4 और 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 7, 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 2 26 के 6 80 लगे, 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गया? 46 आ गया। कितना आ गया? 46 आ गया। 46 के 3 और 1 4 ही तो होगा, 44, 44 आ गया। तो कितना 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड हो जाएगा। कितने से? कितना? नहीं 6 से कैसे? जनवरी से पूछ रहा है, जनवरी, अच्छा ये नहीं होगा, ये तो कोई माह ही नहीं। 3 और 1 4, 4 आ गया, 1 2 3 और 1 4, 4 और 9 4 13, 13 और 4 13 और 4 17, 17 और 7 24 के 4 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 1 4, 44 बटे 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, तो 44 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है? कौन सा ऐसा माह है जो कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है? अभी देखा था ये कितना आ रहा है? जनवरी का 7 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 9 है, अप्रैल का 11 है और इसका 13 है। तो सबसे कम कौन करता है? ये करता है 4। तो ये 4 वाला कौन? फरवरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ और है, ये तो कुछ और है। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो चलिए यहीं तक क्लास थी। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट दिया जा रहा है। कंटेंट तो आपको ये मान लो बुक ले आएंगे आप कर लेंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन करने का मेरा तरीका है उसको आप पकड़िए। अगर उसको आप नहीं पकड़ी, जैसे वो मैंने परसेंटेज का यूज करके बताया, जब ये आप सीख जाएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पेट में, मैं ये नहीं कहता कि आप 100 में से 100 करके ना, आप 80 से 90 के बीच में रहो, और 80 के 90 के बीच में लाना कोई बड़ी बात नहीं। आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, आपको पेट में 80 से 90 के बीच में वो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, आपके नंबर आ जाएंगे, आपको हर एक पेपर देने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? इतना कोई पेट हुआ नहीं है, मैं पहले भी आपको बता दूं, कोई बहुत हुआ नहीं। बहुत सारे यूट्यूब के टीचर इतना इतना हुआ है, बहुत कठिन, ऐसा कुछ नहीं है। आप इत्मीनान से होकर के तैयारी पढ़िए, कठिन चीज़ें नहीं, सिंपल चीज़ें पढ़िए जो रोज़मर्रा की, जो गांधी जी के बारे में है, नेताजी के बारे में है, तो वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत किसने किसकी खोज की, ऐसी चीज़ें जीके जीएस में पूछी जाएंगी। तो जीके जीएस की भी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ठीक है, आप क्लास को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, आप मेरा सपोर्ट करिए, इस चैनल को ग्रो करवाने में आप मदद कीजिए, जिससे मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।